साहब मैंने कहीं पे सुना था कि इंसान बोलना जो है वो 2 सालों में सीख लेता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में उम्र गुजर जाती है। और पप्पू यादव जी की तो उम्र अब लगभग गुजर भी चुकी है। काफी अनुभवी नेता अपने आप को बताते हैं। पूछना ये था कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच क्यों नहीं लेते? थोड़ा सोच लेते तो शायद आप बेहतर बोल पाते। अभी इन्होंने एक बयान जो है वो दे दिया कि भाई जो भी महिलाएं हैं जो राजनीति कर रही हैं 90% वो नेताओं के बेड से होके गुजरती हैं। और इस बात को लेके बिहार की जो महिला आयोग है उसने एक नोटिस जारी कर दिया है। और साथ ही साथ जो है वो पप्पू यादव से कारण बताओ नोटिस में ये पूछ लिया है कि बताइए आपकी सांसदी क्यों ना रद्द की जाए। ये बयान उनके ऊपर महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब पप्पू यादव के सांसदी के ऊपर जो है वो खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बयान किस तरीके से किसी को कितना बुरा फंसा सकता है। पप्पू यादव इससे पहले भी वो उदाहरण रहे हैं और अब फिर बनने जा रहे हैं। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि पप्पू यादव कुछ भी बोल देते हैं। सदन में खड़ा होकर कुछ भी बोल देना उनकी पहले भी पुरानी आदत रही है। इससे पहले एक बार आके वो माफी मांगे थे जब उन्होंने कहा था सवर्ण जो है वो अपना बेटी अपना बहन देता था मुगलों को। इस तरीके का इनका एक बयान था जो बड़ा ओछा इनका राजनीति है वो दर्शाता है, वो दिखाता है। और अब उन्होंने एक बयान दिया है पप्पू यादव ने। वो बयान क्या है आपको बता देता हूं। उन्होंने बयान दिया कि ये जो महिला आरक्षण बिल है इसके बारे में भाजपा जो है इन्होंने इधर उधर की बात की और कहा कि भाई भाजपा जो है वो गलत तरीके से इस नियम को लागू करना चाहती है। पहले उन महिलाओं की रक्षा हो जो लोग मतलब उनका खुद ही पार्टी में शोषण होता है। और उन्होंने एकदम आओ देखा ना ताव देखा और कह दिया कि 90% महिला नेत्रियों को जो पुरुष नेता हैं उनके बेड से होके गुजरना पड़ता है, यानी उनको फिजिकल सपोर्ट करना पड़ता है उसको, और बदले में उनको जो है वो कुर्सी दी जाती है। अब ये बयान जो है वो खूब वायरल हो गया। और देख लीजिए सीधे तौर पे महिला आयोग ने जो है बिहार राज्य महिला आयोग ने अब सुनवाई कर ले ली है कि भाई साहब बताइए पप्पू यादव जी आपकी सांसदी रद्द क्यों ना हो, बताइए। वैसे ये सब लोग को जानना है क्योंकि जिस तरीके की ये बातें बोलते हैं ठीक है। हालांकि इसी बयान में इन्होंने साफ तौर पे जो है वो पूरा एकदम माहौल बनाया था, पूरा माहौल जो है वो खराब किया था। इसमें ये भी बोल दिया था कि हेमंत विश्व शर्मा जो है वो खुद मतलब गाली गलौज तक आ जाते हैं पप्पू यादव, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अब उन्होंने बोल दिया कि 90% महिलाएं जो है वो बेड से होकर गुजरती है। अब देख लीजिए राजनीतिक क्षेत्र में का अब यहाँ पे जो संज्ञान लिया है और इसमें जो उन्होंने लिखा है वो ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के प्रति आपके द्वारा घृणित बयान दिया गया है, जिससे आपके द्वारा यह बात कही गई है कि राजनीति में कार्य कर रही महिला किसी न किसी राजनेताओं के साथ बेड शेयर करती ही आती हैं, जो महिलाओं के आत्मसम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है। इस पर बिहार राज्य महिला आयोग जो है वो स्वतः संज्ञान लेते हुए आपसे यह जवाब मांग करती है कि आपके द्वारा इस तरह की घृणित बयान क्यों दिया गया, साथ ही क्यों नहीं आपके खिलाफ लोकसभा की सदस्यता रद्द करने हेतु लोकसभा अध्यक्ष के से अनुशंसा की जाए। अतः अपने उक्त घृणित बयान के संबंध में स्पष्ट जवाब पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। 3 दिनों के अंदर जवाब देना पड़ेगा। और अगर पप्पू यादव ने जवाब नहीं दिया तो ये महिला उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगी, कार्रवाई होगा। महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। और वो मैं स्टार्टिंग में बोला था भाई, स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंसान बोलना जो है वो 2 सालों में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में सालों लग जाते हैं, सालों गुजर चुके हैं। अब कब पप्पू जी अब कब सीखिएगा कि क्या बोलना है पब्लिकली, क्या नहीं बोलना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो गई है। 3 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस जो है वो अभी जारी कर दिया गया और 3 दिन के अंदर जो है वो इनको कारण बताना पड़ेगा। अगर ये कारण नहीं बताते हैं तो इसके बाद जो है वो लोकसभा में इनके लिए अनुशंसा की जाएगी, बकायदा नोटिस जारी किया जाएगा, आवेदन दिया जाएगा कि इनकी सांसदी रद्द की जाए। अब सवाल यह है कि क्या सांसदी रद्द हो सकती है? जी बिल्कुल रद्द हो सकती है अगर लोकसभा अध्यक्ष और तमाम वहां पे जो मेंबर है अगर इनके खिलाफ और इस तरीके के वक्तव्यों के खिलाफ जाते हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या पप्पू यादव की और सामत आने वाली है, परेशानियां उनकी और बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।